नमस्कार दोस्तों, आज फिर से दूसरी कहानी लेकर के आई, उसी वाली कहानी के आधार पर जो कल आपको सुनाई थी। चलिए सुनाती हूँ। पता है क्या हुआ? लड़का जब यहाँ से घर से निकला तो आपको तो पता ही है कि जब घर में से कोई प्रॉब्लम होती है तो बाहर भी उसको रोटी नहीं मिलती है। तो जब लड़की के साथ वो रहने लगता है और फिर उसको नौकरी की तलाश करने लगता है, रूम तो ले लेता है बड़े खुशी से कि चलो नौकरी दिला देंगे। जब रूम ले लेता तब वो किराया कहाँ से देगा, क्योंकि माँ बाप को तो गुस्सा आ गया था, अगर ये लड़की लेकर के आया है फलाना ढमका। तो वो बोलता है, वो झूठ भी कि बोला रहता है कि मैं नौकरी दिलवाऊंगा इसको, ये नौकरी के लिए आ रही है। लेकिन माँ बाप को थोड़ा थोड़ा डाउट हो जाता है। वो बोलते हैं कि मैं कोई प्रकार का पैसा वैसा नहीं दूंगा, ऐसा करके उसको निकाल चला जाता है। फिर वो जाके बहुत परेशान हो जाता है। परेशान होने के बाद में रूम ले लेता है। रूम लेने के बाद में बहुत दुखी रहने लगता है। फिर लड़की कहती है, उसको दिलासा देती है, कोई बात नहीं मैं नौकरी करती हूँ। लड़के को तो नौकरी कहीं मिलती नहीं है, भले वो पढ़ाई कर रहा है, लेकिन लड़कों को बहुत कम नौकरी मिलती है। फिर लड़की गई तो नौकरी, जब कहीं छोटा मोटा जॉब किया उसने, जब जॉब किया तो पहला एडवांस उसको जब पैसा मिला तो लड़का बड़ा खुश हुआ, चलो अच्छा हुआ हमें पैसा मिल गया, अब तो हम अच्छे से रह लेंगे। 1 महीना बीता, 2 महीना बीता, लड़की का पैसा बढ़ गया, धीरे धीरे करके पैसा मिलने लगा। वो लोग अच्छे से सुकून से ज़िंदगी जीने लगे। कुछ दिनों बाद जब कहते रहे, जब इंसान के पास पैसे फ्री में आने लगते हैं और जब इंसान का दिमाग ख़राब होने लगता है, वो किसी भी प्रकार का ख़राब हो जाता है। तो फिर क्या हुआ पता है? लड़के के दिमाग में आया, यार ये तो पैसे कमा ही रही ना, अब मेरे को क्या करने का, कमा धमा करके बैठ गया। बैठ करके चुपचाप खाना खाने लगा, रहने लगा, और भी मतलब गलत हरकतों में पड़ गया वो बंदा। फिर लड़की परेशान होने लगी, धीरे धीरे परेशान होने लगी। तो उनके माँ बाप को बोला कि पापा जी ये गलत हरकतों में पड़ गया है। तो उन्होंने कहा हम क्या करें, हम क्या करें, तुम जानो वो जाने, मैंने तो इसीलिए निकाल दिया था ना। उसने पढ़ाई किया, हॉस्टल भी छोड़ दिया तुम्हारे चक्कर में, ऐसा वैसा। उसको लड़की को ही डांटने लगे। फिर धीरे धीरे करके लड़की बहुत तंग आ गई। लड़की सोचने लगी मैं क्या करूँ क्या ना करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा, कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। फिर अपने जहाँ जॉब करती, कभी लड़की ने एक शब्द भी कहीं बाहर नहीं कहा था। फिर जैसे ही होता वैसे लड़की एक शब्द बोलती है वहाँ पर कि ऑफिस में कि मैं बहुत परेशान हूँ, ये लड़का मुझे बहुत मतलब कि सारा नशे वशे की प्रॉब्लम में क्रिएट हो गया है और मैं क्या करूँ भाई। तो उसके बॉस ने बोला कि एक काम कर, तू इसको छोड़ दे। उसने कहा नहीं मैं छोड़ नहीं सकती, मैं तो इसको प्रेम करती हूँ। बोला तुझे मिला कहाँ था? फिर उसने बताया मुझे ट्रेन में मिला था, ऐसे वैसे। फिर उसने सारी अपनी दुख भरी कहानी सुनाई, जो कि मैं पहले वाले वीडियो में बता चुकी हूँ, तो कृपया करके वो भी देख लीजिएगा, मेरा पहला वाला वीडियो। तो ऐसे दुख भरी कहानी उसने समझाई कि मुझे ऐसे ऐसे मिल गया था, तो मैं बहुत घर से ही परेशान थी और सोचा कि ये मुझे सहारा देगा। लेकिन मुझे क्या पता था कि जो सहारा दे रहा है वो मेरा सहारा छीन लेगा। अब जो भी पैसे मैं कमाती हूँ ये दारू में पी करके उड़ा देता है, नुकसान करता है, घर में सारे सामान तोड़ देता है, मेरा मंगलसूत्र तोड़ दिया, मेरे पर्स फाड़ देता है, मतलब और उल्टा सीधा मुझे गंदी गंदी बोलता रहता है। तो उन्होंने कहा ये प्रेम नहीं है, ये उसको तूने धीरे धीरे कामचोर बना दिया, बेकार बना दिया एकदम से। क्योंकि देखो जब तालमेल चल रहा था तो ज़िंदगी, अब देखो वो तुमको जैसे भी लेके गया ऑटो से, तुम चली गई, तुम कहती वहाँ मुझे 4 व्हीलर चाहिए, उसके पास नहीं था तो नहीं ले जा सकता था ना। लेकिन वो पैदल लेके गया, तू पैदल गई, तुझे किराए के रूम में लेके आया, तू किराए के रूम में रह गई। लेकिन उस बंदे को तूने सब कुछ दिया, उसके बाद में उसने तुझे फालतू की बातें कहना स्टार्ट कर दिया। क्योंकि उसके अंदर लगने लगा कि मैं तो कमा नहीं रहा हूँ, तो ये पैसे ला रही है, तो फिर मैं इसको अगर नहीं कुछ कहूँगा तो ये मेरे कंट्रोल में नहीं रहेगी। तो इस चक्कर में, कंट्रोल में करने के चक्कर में तुमको कुछ भी अनाप शनाप बकता है, कुछ भी पी खा कर पड़ा रहता है, तो तुमने उसको कामचोर बनाया। तो लड़कों को या लड़कियों को कोई भी हो, ज़्यादा पैसा देना सही नहीं है। जो चीज़ वाजिब है वो करो, जो वाजिब नहीं है वो मत करो। उसको तुमको पहले से फोर्स करना चाहिए था, नहीं मैं किराया नहीं भर सकती तो तुम किराए के लिए कहीं से इंतज़ाम करो, ऐसा वैसा। लेकिन तुमने ये काम नहीं किया, तुमने उसको धीरे धीरे करके पैसे देती गई, वो लेता रहा। तो उसने बोला हाँ ये बात तो है, लेकिन वो घर में ही रहता था, मैं तो बाहर चली जाती थी भाई, मैं काम करने के लिए जाती थी। चलो एक का सपोर्ट, कहते ना एक हाथ से ताली नहीं बजी तो दूसरे हाथ से ताली बजा लेते हैं, लेकिन नहीं हो रहा था ऐसा। तो इस चक्कर में मैंने जॉब ढूंढा, लेकिन मुझे जॉब मिल गई, उसको नहीं मिल रही है अभी। अभी वो डिप्रेशन में जा रहा है धीरे धीरे करके। तो बॉस ने कहा एक काम करूँ, उससे कुछ दिनों के लिए अलग हो जाओ। उसने बोला अगर अलग हो जाएंगे तो वो और टूट जाएगा, कि उसके माँ बाप ने भी उसको निकाल दिया है। तो कुछ देर सोचा, उसने बोला हाँ ये बात तो सही है, बहुत परेशान हो जाएगा वो। एक काम करो, क्या
उसको नशा मुक्ति केंद्र भेज दो। वहाँ क्या होगा, वहाँ उसकी नशा छूट जाएगी, लेकिन वो मेरे से तो अलग हो जाएगा। लड़की को ये भी डर था कि मेरे से अलग हो जाएगा, वो अलग रहना नहीं, उसको अलग करना नहीं चाहता था, या उसको अलग करना नहीं चाहती थी वो। फिर बाद में बॉस बोला कि थोड़ा दिन बर्दाश्त करो, ठीक हो जाएगा। फिर वो नशा मुक्ति केंद्र भेजती है। उसके बाद में वो कुछ दिन वहाँ पे बहुत परेशानी झेलता है, ये भी यहाँ बहुत परेशानी झेलती है, अकेले रहने लगती है। अकेले रहने में उसको अच्छा नहीं लगता, हर चीज़ उसको बुरा लगने लगता है। कहीं पे भी होती तो चिड़चिड़ी वो खुद भी होने लगी धीरे धीरे करके, क्योंकि उसको था ना कि मेरे पास है। अब वो भी चला गया तो क्या करेगी, इंसान अकेला पड़ गया ना, तो उसको ऐसा फील होने लगा। धीरे धीरे करके वक्त बीतता गया। एक दिन वो बंदा ठीक हो गया। ठीक होने के बाद में वो उसको ढूंढने लगा कि वो कहाँ गई कहाँ गई। तब तक तो किराएदार मकान, भाई किराए के रूम में तो खाली करा देते ना, मकान मालिक ने रूम उसको खाली करा लिया, वो कहीं और चली गई। फिर तलाश करता रहा, जहाँ नौकरी करती तो वहाँ बॉस ने कहा, उसको किसी ने बोल दिया कि उसने बॉस के साथ शादी कर लिया। उससे वो और टूट गया, बहुत ज़्यादा टूट गया। टूट जाने के बाद में फिर इधर उधर टहलने लगा, पर उसने नशा दोबारा नहीं किया, क्योंकि उसको पता था नशे से ही गई है वो, तब मैं नशा नहीं करूँगा। एक दिन ऐसे ही खड़ा था, ट्रेन की पटरियों को निहार रहा था कि शायद मैं इसी तरह से ट्रेन से उसको लेकर के आया था, शायद मिल जाएगी मुझे। किस्मत से वो वापस आ रही थी ट्रेन से, वो नौकरी करके कहीं और बेचारी आ रही थी, धक्के खा कर जो भी है। फिर रूम पे जाने वाली थी कि तब तक उसको वो देख लेता है, तो उसको जोर जोर से आवाज़ देने लगता है, जो भी उसका नाम था, हे उसको आवाज़ देता। फिर जाता है धीरे धीरे करके, फिर उसके पास भागते भागते जाता है। वो सुनती तो है नहीं, फिर लेकिन वो पीछे पीछे टैक्सी के जाता है। उसके बाद में फिर जब जहाँ वो रूम में उतरती है उसको जब देखती है, वो देखती है तो पूरा सब कुछ भूल जाती है, वो भी भूल जाता है। फिर एक हो जाती है, फिर वो बोलने लगता है कि तूने मुझे बहुत सपोर्ट किया, इतना तो मेरे माँ बाप ने जो सपोर्ट पहले बचपन में किया था वही तूने किया मेरे साथ में। मैं अभी सुधर गया, मैं कुछ नहीं खाऊंगा, मैं कुछ भी नहीं पीऊँगा, हम दोनों मिल के कमाएँगे, तू घर पर बैठ, मैं कमाऊँगा। उसने कहा नहीं, मैं जॉब नहीं छोड़ूंगी। अब एक काम करो, तुम भी जाओ जॉब पे, मैं भी जाऊंगी जॉब पे, दोनों मिल के कमाएंगे। फिर दोनों को एक नन्हा मुन्ना प्यारा सा परी परा हो गया, सुंदर हो गया। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो। कैसी लगी वीडियो, मज़ा आया ना? और अगर देखना कहानी तो इस कहानी को देखते रहिएगा, और आगे भी सुनाएंगे क्या होने वाला है।